हेलो दोस्तों, आइए हम आज आपको बता रहे हैं फर्स्ट सेटिंग सोशल साइंस का आंसर की लेकर के आए हुए हैं। आप लोग फटाफट अपना अपना आंसर जो है इसमें से मिलाइए। ये सेट एच है, ये जो है आपका सेट कौन सा है, ये एच है ना। तो मिलाइए। पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि औस प्रकार है। औस जो है किसका प्रकार है, तो औस जो है आपका धान का प्रकार है। औस किसका प्रकार है बंधु, धान का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो आता है कि निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो आपको बता दें कि इंदौर जो है, इंदौर इसमें से ये किसी भी जो है रेल का मुख्यालय नहीं है। रेल मंडल का जो मुख्यालय इसमें से नहीं है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1974 के जनसंघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। 1974 के जनसंघर्ष को दोस्त नाम जाना जाता है वह संपूर्ण क्रांति के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के नाम से। अगला क्वेश्चन है आपका कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में आते हैं। तो ये आते हैं संघ सूची में। किस सूची में आते हैं, ये संघ सूची में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो इसमें से जो है सोन नदी जो है ये उत्तरी बिहार की नदी है, और कोसी भी उत्तरी बिहार की नदी है, कमला भी उत्तरी बिहार की नदी है, जबकि जो गंडक नदी जो है ये दक्षिण बिहार की नदी है। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि हो जाती है। तो भूकंप की जो गहनता है मेरे दोस्त वो 10 गुना बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है, ये 10 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत का 22वां राज्य किसे बनाया गया है, यानी कौन है। तो भारत का जो 22वां राज्य बनाया गया था बंधु, वो बनाया गया था सिक्किम को। किसको बनाया गया था, सिक्किम को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में कौन सा भाग, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभाव है, यानी बाढ़ से प्रभावित रहता है। यह बिहार का उत्तरी भाग, बिहार का जो उत्तरी भाग है यहाँ सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है। किस भाग में आता है, उत्तरी भाग में। अगला क्वेश्चन आपका गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो मेरे दोस्त गुजरात में जो है भयंकर भूकंप जो आया था वो आया था 2001 में। कब आया था, 2001 में। अगला प्रश्न आपका भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई थी। तो भूमिगत जल स्तर की जो गिरावट है, भूमिगत जल स्तर की जो गिरावट है वो बढ़ते जा रही थी, उसको रोकने के लिए उपाय किया गया। वर्षा जल का संग्रहण भी किया गया, वाटर शेड मैनेजमेंट भी किया गया, ड्रिप सिंचाई भी की गई। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका राजनीतिक दल को। राजनीतिक दल को ही क्या कहा जाता है, राजनीतिक लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका इसका आंसर होना चाहिए श्रीलंका, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको हम लोग डाउट में छोड़ के चलेंगे। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए श्रीलंका, ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, आप जवाब दीजिएगा आप लोग कमेंट में। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। नर्मदा घाटी परियोजना का जो संबंध है मेरे दोस्त वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। कहाँ से है, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है आपका वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई थी। तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1958 में। कब हुई थी, 1958 में। अगला प्रश्न है आपका स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो स्थानीय स्वशासन को जो है संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। देखिए आप लोग एकदम सही से आंसर मिलाते चलिए। सभी के क्वेश्चन में होगा ये, लेकिन क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। अगला प्रश्न है आपको, क्योंकि ये हम सेट एज का बता रहे हैं, आप लोग अपना अपना सेट में मिलाइए, क्वेश्चन आगे पीछे होगा। क्वेश्चन है आपका हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। देखिए टोटल 22 भाषा है। टोटल कितनी भाषा है, भाषा 22 भाषा को मान्यता दी गई है। लेकिन आप 22 भाषा खोजेंगे ऑप्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या कहा गया था कि हिंदी के अलावा, यानी हिंदी को छोड़ करके। तो जैसे ही आप एक भाषा को छोड़ेंगे तो बाकी बचेगा आपका 21 भाषा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। तो राजनीतिक दल को जो नींव पड़ी थी वो सबसे पहले ब्रिटेन में पड़ी थी। कहाँ में पड़ी थी बंधु, ब्रिटेन में, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है ना। निम्न में से कौन जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात करता है। तो यह है आपका पारादीप। कौन हो जाएगा इसका आंसर, पारादीप।
अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो अग्रणी है यानी ये है महाराष्ट्र राज्य होता है, मुंबई हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध है नगरपालिका के कार्य क्षेत्र से। किससे है? नगरपालिका के कार्य क्षेत्र से, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? देखिए, बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो सबसे पहले हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन है इसमें कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय। कौन थे मेरे दोस्त? लाला लाजपत राय। आप लोग फटाफट से आंसर मिलाते जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए, चूँकि आप भी चेक कर लें और आपके दोस्त लोग भी चेक कर लें। क्वेश्चन है आपका कि योजना आयोग का गठन जो है कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन हुआ 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो अप्रैल 2001 में। अगला प्रश्न है आपका, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो मेरे दोस्त, दांडी यात्रा से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न आ रहा है आपका कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की जो नियुक्ति है, देखिए ये क्वेश्चन जो है डाउट है, तो ऐसा करेंगे आप लोग, इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? देखिए सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था, वो था बेल्जियम में। कहाँ में था? बेल्जियम में। अगला प्रश्न है आपका, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो बंधु, संविधान सभा का जो गठन है वो किया गया था 1946 में। कब किया गया था? 1946 में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो देखिए, नगर आयुक्त की जो नियुक्ति है ना, नियुक्ति जो है नगर आयुक्त की जो अपॉइंटमेंट है ये राज्य सरकार करती है। कौन करती है? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है आपका, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? देखिए, एक दलीय में तो कभी गठबंधन बनेगा नहीं, द्विदलीय में कोई संभावना नहीं है, क्योंकि एक तो सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष दल होगा। देखिए, बहुदलीय व्यवस्था जो है इसमें गठबंधन की सरकार बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अभी बिहार में हमेशा खेल हो रहा है, इसी वजह से बहुदलीय व्यवस्था हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है? तो अलगाववाद इसका जो है कुपरिणाम हो जाएगा क्षेत्रवाद का। अगला प्रश्न है आपका, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? देखिए, सहकारिता का मूल तत्व जो है आपसी सहयोग भी है, स्वैच्छिक सदस्यता भी है, राजनीतिक संचार, इसमें से हो जाएगा सभी आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो देखिए, उपभोग कर लीजिएगा, निर्माण नहीं होगा पूंजी का, विनिमय कर दीजिएगा, पूंजी का निर्माण नहीं होगा, विनियोग में भी नहीं होगा, बचत कीजिएगा तभी क्या होगा, आपका पूंजी का निर्माण बनेगा। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था 1992 में। कब किया गया था? 1992 में। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बिहार का जो पूर्णिया जिला जो है वो जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में? फाल्टा क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। जो भी बच्चे ने हीरा कुंड लगाया है ये गलत है आपका, इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में रेडियो प्रसारण किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन जो है पूंजी बाजार का एक अंग है? तो देखिए, प्रतिभूति बाजार भी है, औद्योगिक बाजार भी है, विकास वित्त संस्थान, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था आपको 1904 में। कब पारित किया गया था बंधु? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को किस चीज़ की उपाधि दी थी?
तो ब्रिटिश सरकार ने जो है गांधी जी को कैसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है आपका, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को। यूनान को जो है यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। जब हम आपको वीडियो बना रहे थे, बता रहे थे वीडियो में, तो बताया भी था कि ये क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ये पूछा भी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है आपको, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो रूस की संसद को बंधु ड्यूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूमा। अगला प्रश्न है आपका, लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो है आपका फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो घोषणा है आपको 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो ये बना था 1995 में। कब बना था बंधु? 1995 में। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो है ये हुआ था 1864 में। कब हुआ था आपका? 1864 में। अगला प्रश्न है आपका, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो जालियांवाला बाग में जो सभा का आयोजन किया गया था, रॉलेट एक्ट के खिलाफ किया गया था, है ना, जिसे काला कानून का नाम दिया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये पूछा भी आपका, मैंने बताया भी था आपको वीडियो में कि इटली का जो एकीकरण है वो कब पूरा हुआ? 1871 में, है ना। देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपका, बचत क्या है? तो आय तथा उपभोग का जो अंतर होता है, आप कितना कमाते हैं, कितना खर्चा करते हैं, इसका जो अंतर होता है वही होता है बचत। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? देखिए चेक भी एक तरह का साख पत्र है, बैंक ड्राफ्ट भी है, प्रतिज्ञा पत्र भी है। इसमें से अधिविकर्ष जो है ये आपका साख पत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपका, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी थी? तो वायोदाई का जो है प्रथम सरकार बनाई गई थी। अगला प्रश्न है आपका, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता किसका गठन किया गया था? तो इसमें किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी गठन किया गया था। किसका किया गया था? केंद्रीय सांख्यिकी का गठन किया गया था। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? देखिए भारत का भी रुपया है, नेपाल का भी नेपाली रुपया है, पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपया है, यानी इनमें से सभी का हो जाएगा। आंसर जाएंगे डी के साथ। अगला प्रश्न आपका, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? देखिए भूमि का जो पारिश्रमिक है ये लगान कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो गोवा जो है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ये कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद, है ना। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? निम्न में से कौन पतन जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा मार्मागांव। देखिए बंधु, बहुत ही मेहनत से जो है आपके लिए हम वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में, ताकि सारे लोग चेक कर सकें। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो इनमें से सभी जो है मृदा निर्माण का कारक बनता है। अगला प्रश्न है आपका, गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो योजना आयोग ने दिया था। किसने दिया था आपका? योजना आयोग ने। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपका, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ऑल इंडिया जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना की गई थी 1906 में। अगला प्रश्न है आपका, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सिमलीपाल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है आपका कि कल्पक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। कल्पक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया? ये दोहरा के आ गया है, राजनीतिक दल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? तो ये श्रीलंका में होना चाहिए था, ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा या फिर बाद में देखिएगा बिहार बोर्ड कहाँ इसका आंसर दे पाता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन दोबारा आ रहा है सब, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया था? तो अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी के अलावा तो ये किस भाषा का दिया गया था? राजनीतिक दलों की। देखिए प्रश्न आ रहा है आपका, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र से स्थापित हुए हैं? तो ये भी जो है आपका क्वेश्चन डाउट में रहेगा, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर मिट्टी को जो कहा जाता है वो नया जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और बांगर मिट्टी को जो है पुराना जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, यानी इसका हो जाएगा खादर हो जाएगा आंसर, है ना।
अगला प्रश्न है आपका, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरबन जो डेल्टा भाग है इसमें मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य सबसे आगे है? तो उड़ीसा। अगला प्रश्न है आपका, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? देखिए काली मिट्टी में क्या चीज़ होता है? कपास। और कपास कहाँ होता है ज़्यादा? महाराष्ट्र में। यानी काली मिट्टी कहाँ पाया जाएगा सबसे ज़्यादा? यानी महाराष्ट्र में। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बनाई गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है आपका, असहयोग आंदोलन प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो ये लाहौर के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। मुद्रण का जो प्रारंभ है किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था बंधु। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये लखनऊ में किया गया था। सॉरी ये कानपुर इसका आंसर है होगा, लेकिन कानपुर तो है नहीं, इसलिए फ़िलहाल हम लखनऊ मार के चलते हैं। आप लोग का अगर कोई आंसर मिलेगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित था? तो तोकिन फ्री जो स्कूल है वियतनाम में था, है ना। अगला क्वेश्चन है, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो 1974 के जो जन संघर्ष संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपना अपना आंसर मिला लिया है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस व्यक्ति का, किस बच्चे का कितना सही हुआ है ना। ये था आपका सेट एच, सेट कौन सा था? ये एच है ना। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। और देखिए आज कुछ ही देर में आपको वीडियो मिल जाएगा साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का। आप लोग देख के जाइए और धड़ल्ले से एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का और बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए।